आज हम सभी लोग एक नए बैच के साथ एक नया प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि चीजें समझ सकें। म्यूट करें और कैमरे को ऑन करें। जो हमारे पुराने लोग हैं वो जानते हैं इस ज्योतिष विद्या को गुरु और शिष्य के आमने सामने की प्रक्रिया है और कैमरा ऑफ करने से ये क्रिया पूरी नहीं हो पाती। कैमरा ऑन करके रखेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। आज जिस कक्षा का हम आरंभ करने जा रहे हैं उसका नाम ही है आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन, यानी कि कला। ज्योतिष को कैसे समझा जाए, यानी कि आपकी जन्म पत्री को समझने की कला, आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन। यानी बहुत ही आर्टिस्टिक कोर्स होने वाला है। और आर्ट जो होती है ये परमेश्वर की देन होती है। हमें लगता जरूर है कि हम सीख रहे हैं, सीखने वाला भी इसको साधना समझता है, उपासना समझता है, पर आता ये सब कुछ पीछे से है। पीछे से जब हम बात करते हैं वैदिक ज्योतिष में, वेदांग में, पीछे से का मतलब है पूर्व जन्म। और पूर्व जन्म पर हमारा ये ज्योतिष विषय पूर्णतया आधारित है। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि हम ऐसे क्यों हैं। तो आज की क्लास इसी के ऊपर आधारित है। आज की क्लास में आपको समझाया जाएगा कि आप ऐसे क्यों हैं। आपके घर परिवार में आपके मित्र, आपके पार्टनर्स, उन्हें लेकर के भी आपकी कभी कभी शिकायत होती है। क्या शिकायत होती है? कि ये हमारी मानते नहीं, ये हमारी सुनते नहीं, हम इन्हें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और ये ज्ञान ले नहीं रहे। कौन लोग होते हैं ऐसे? आपने जिद्दी शब्द सुना होगा। कौन से लोग जिद्दी होते हैं? कौन से लोग फ्लेक्सिबल होते हैं? कौन से सबको साथ लेकर के चलते हैं? और कौन वो लोग होते हैं जो सभी को कहते तो हैं, सभी को साथ लेके चलने की बात तो करते पर करते नहीं। तो हम किस प्रकार से आप जन्म पत्रिका के द्वारा इस बात को कैसे समझ पाएंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों हो जाता है। हम जब भी इस संसार में आते हैं तो समझना पड़ेगा किसके आशीर्वाद से आते हैं। तो हम सभी जानते हैं प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी प्रकृति तीन गुणों से युक्त है और तीन ही हमारे देवता हैं मुख्य रूप से।
इन्हें हम त्रिदेव की संज्ञा कह देते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, शंकर भी कह सकते हो। ब्रह्मा जी जो क्रिएटर है, विष्णु जी जो पालन करता है, और भगवान शिव जो कि संहारक है। हमें समझना होगा कि हमारा जो अवतरण हुआ है इस संसार में, वो ब्रह्मा जी के कारण हुआ है। और अवतरण दिवस जो जिसे हम अपना जन्म समय कहते हैं, जन्म पत्रिका कैसे बनती है मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पुराने विद्यार्थी, मैक्सिमम 90 to 95% इस कक्षा में पुराने विद्यार्थी हैं। हम बात कर रहे हैं आज दूसरे विषय पर कि ब्रह्मा जी जो हमारे रचयिता है, जब हमारा जन्म होता है, जिस क्षण पर हम इस धरती पर अवतरण लेते हैं, उस दिन तीन चीजों का विशेष ख्याल रखा जाता है। जिस दिन आपका जन्म हुआ यानी कि तारीख, जिस क्षण आप पैदा हुए यानी कि समय, और जिस स्थान यानी जिस शहर या गांव में आप पैदा हुए, उन तीन चीजों का विशेष ख्याल रखा जाता है। और उसके आधार पर जो जन्म पत्रिका तैयार होती है, उस पत्रिका को ही कहते हैं ब्रह्मा जी की देन। और हमारे तीन प्रकार के कर्म हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। मैं आज जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि मैं मुद्दे पर आ सकूं। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन चीजों का दे रहा हूं, आपको समझ आ सके कि हम कहां पर बात को ले जाना चाह रहे हैं। फिलॉसफी कहती है कि जो भी कुछ आप इस संसार में बन करके आए हैं, जो भी कुछ, वो अपने संचित कर्मों के द्वारा आए हैं। इन कर्मों के द्वारा संचित। और जिस समय आपने धरती पर अवतरण लिया, उसे हमने प्रारब्ध कहा। अब हमने देखना क्या है, हम पीछे से क्या लेकर के आए। जब भी हम कहते हैं पीछे से लेके आए, तो पीछे से कोई नहीं आता सिवाय एक आत्मा के। एक आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है और हम उस आत्मा के साथ एक शरीर ग्रहण करते हैं और इस संसार में आते हैं। आत्मा अपने साथ मुख्यतः दो चीजें लेकर के आती है, एक कर्म और एक संस्कार। कर्म और संस्कार दो चीजों के साथ आत्मा आपको इस संसार में लेकर के आती है। आत्मा आपकी चेतना शक्ति। अब संस्कार का मतलब क्या है? संसार तो हमें संसार में आने के बाद सीखते हैं, पर कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हम पीछे से लेकर के आते हैं। और कर्म, वो तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। आज की क्लास में हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस व्यक्ति के कर्म पिछले जन्म में किस प्रकार के रहे हैं। तो वो किस बात पर आधारित है? संचित कर्मों के आधार पर। अब संचित कर्मों को भी हमने तीन प्रकार से डिवाइड कर दिया: दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा। ये संचित कर्म की बात कर रहा हूं। संचित कर्म को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन से हैं? दृढ़ कर्मा। दृढ़ कर्मा का तात्पर्य है जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। एक पेट डायलॉग है ना हमारे शास्त्रों में कि विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। ये कौन सा है विधि का विधान?
ये आपके दृढ़ कर्मों के द्वारा ही आता है आपके जीवन में। एक होते हैं अदृढ़ कर्म, जो कि सॉफ्ट है, थोड़ी बहुत कठोर नहीं है, जिन्हें चेंज करना बहुत बहुत आसान है। यू कैन अल्टर इन दिस लाइफ। और जो दृढ़ कर्म है पिछले जन्म के, उनको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए बड़ा ही तपस्या करनी पड़ती है। चलो अभी आएंगे हम टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। एक है दृढ़ कर्म, जो दृढ़ भी है और अदृढ़ भी है, दोनों का मेल है। वो काफी परेशानियों के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं। अक्सर ज्योतिषियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कोई व्यक्ति जब आपके पास आता है तो वो अपने बारे में भविष्य जानने नहीं आता, वो आपसे सॉल्यूशन चाहता है कि मेरी फला प्रॉब्लम है। फला प्रॉब्लम तो उसे आपसे ज्यादा पता है कि वो किस समस्या के लिए आया है। फिर आप क्या बताओगे? ज्योतिषी क्या बताएगा फिर उसको? वो तो पहले से ही जानता है जो समस्या है उसके पास। वो एक्चुअल में समस्या के समाधान के लिए आया है, और समस्या समाधान बहुत आवश्यक है ज्योतिष के क्षेत्र में। हमें इस कोर्स में केवल ज्योतिष के सूत्र ही नहीं सीखने, अपितु समस्या का समाधान कैसे किया जाए वो भी सीखना है। तो हम शुरू से, इस बार मैं ये कई बार ऑनलाइन क्लास पढ़ा चुका हूँ, खास करके आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन पढ़ा चुका हूँ मैं, या ये चौथी बार हो रहा होगा शायद ये ऑनलाइन। लाइव तो मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, डेट्स ए डिफरेंट मैटर। तो इस बार मैंने निश्चय किया है कि हम समस्या समाधान को साथ ही लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम डायग्नोज करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम का समाधान किस प्रकार से किया जाए। तो आज आप ही की कुंडली से हम समझेंगे कि इस जन्म में आपके साथ संचित कर्मों में कौन से कर्म आए। आप दृढ़ कर्मा के साथ आए हैं या अदृढ़ कर्मा के साथ आए हैं, या दृढ़ कर्मा के साथ आए हैं। जभी तो आपको पता चलेगा आपकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी क्या है। कुछ लोग होंगे आपके जिंदगी में जिन्हें आप कहते हैं अरे मुसीबतें इनके पास नहीं आती, ये मुसीबतों के पास जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या करें, हम बड़ा सोच समझ के चलते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं, हम किसी से झगड़ा भी नहीं करते, ना चाहते हुए भी समस्या हमारी जान को खड़ी हो जाती है। आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे, हो सकता है उनमें से एक आप ही हो। तो आइए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर के जाता हूं और मैं शुरुआत करता हूं टेक्निकल पॉइंट की। किसी को कोई बात ना समझ में आए तो आप लोग जो पुराने वो जानते हैं, जो नए आज आए हैं फॉर डेमो पर्पस, उनके लिए मैं बता दूं, कृपया बीच में ना बोले, अपने पॉइंट को लिख लीजिए। जब इसका एंडिंग पार्ट होगा तो हम आपके क्वेश्चंस का आंसर लेंगे। आराम से हैंड ऊपर रेज करेंगे और फिर हम उस तरीके से चलेंगे। चलिए मैं स्क्रीन पर लेकर के जा रहा हूं आप लोगों को। एक कुंडली का चित्र बनाया और इसी के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सभी को समझ आ गया है। एक मैंने केवल मात्र काल पुरुष की कुंडली बनाई है
अब आपने 1, 4, 7, 10 को याद करना है। ये दृढ़ कर्म, अदृढ़ यानी सॉफ्ट कर्म, ये सॉफ्ट कर्म। ये हार्ड, सॉफ्ट प्लस हार्ड। फोटो खींच लीजिएगा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। आपने काल पुरुष की कुंडली को देखा। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली खोल करके बैठ जाएंगे। जैसा कि पुराने स्टूडेंट जानते हैं, पहले दिन से ही सीखना शुरू, पहले दिन से ही आप क्लास में कुछ सीख करके जाएंगे, कुछ ले करके जाएंगे। हमारी अभी कुछ समय पहले पामिस्ट्री की क्लास शुरू हुई थी। पामिस्ट्री को जब मैंने सिखाना शुरू किया तो मैंने पहले दिन से ही वादा किया था अपने स्टूडेंट्स से कि आपको पहले दिन से ही हाथ देखने की कला पहले दिन से ही आने लगेगी। थोड़ा थोड़ा बेशक सही, पर आपको प्रत्येक क्लास में लगेगा आज आपने नया सीखा। यहाँ पर पुराने स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री में हैं और वो जानते हैं इस चीज को। तो आज आप नए हैं या पुराने हैं, जरूर आपकी आत्मा गवाही देगी आपने कुछ नया सीखा है। डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडलियां खोल ली। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना सभी को आता है। अब आपने सभी ने देखना है आपका लगन का स्वामी, आपका लगन का स्वामी कौन सी राशि में गया। आपका लगन का स्वामी कौन सी राशि में गया। जैसे ही आपको पता लगे लगन का स्वामी आपका जिस राशि में गया, उस राशि का संबंध दृढ़ कर्म से है या अदृढ़ कर्म से है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका लगन का लॉर्ड मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि या मकर राशि में गया, इसका मतलब पूर्व जन्म के कर्म इतने दृढ़ नहीं है। आपके पास फ्री विल ज्यादा है। यू कैन अल्टर, you can learn new things in this life. It's mean you are so flexible. आपके आसपास के लोग जो होंगे ना, वो कहेंगे यार ये अपना खास दोस्त है, सुनता भी है, मानता भी है और समझाओ तो समझ भी जाता है। बहुत अड़ियल नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, न्यू थिंग्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, नए विचारों को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, बहुत लॉजिकल माइंड से चलते हैं। इतना समझ गए आप सभी लोग। जिनका भी लगन का स्वामी 1, 4, 7, 10 में है तो पीछे से उनके उल्टे सीधे कर्म इतने हार्ड नहीं है, उनको चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, उनकी रेमेडी बहुत आसानी से की जा सकती है, बहुत इजीली। वो कुछ भी, थोड़ा भगवान को नमस्कार भी कर देंगे तो वो भी उपाय काम कर जाएगा। मंदिर में जाके मत्था भी टेक देंगे तो उपाय काम कर जाएगा। वो कुछ नहीं, अपने घर में बैठ के परमात्मा का शुक्रिया अदा भी कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, दृढ़ कर्मों की ओर। आपका लग्नेश यानी लगन का स्वामी यदि वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि में बैठा है तो पिछले जन्म के कर्मास दृढ़ हैं, फर्म है, रिजिड हैं। वो इस जन्म में भी रिजिड होगा।
वो इस जन्म में भी टफ होगा, वो इस जन्म में भी चैलेंज लेने वाला होगा। अब चैलेंज लेने वाले का मतलब क्या है? थोड़ा जिद्दी होगा, जल्दी सी बात किसी दूसरे की सुनेगा नहीं, हाँ हाँ तो करता रहेगा, कानों तक तो आएगी पर उसको दिमाग तक नहीं जाने देगा। जो वो खुद सोचता है, जो खुद वो समझता है, उसको लगता है ये ही ठीक है, दुनिया इसी का नाम है। यानी कि दूसरों से प्रेरणा वो बहुत जल्दी नहीं लेते, उनको थोड़ा कन्विंस करने में टाइम लगता है, इमोशनल भी कम होते हैं, और वो वैसे होते हैं जैसे पिछले कर्म उनके ऊपर हावी होते हैं। जो संस्कार वो पीछे से लेकर के आए हैं, वो उन्हीं संस्कारों से बंधे हुए होते हैं, वो अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पाते। कई बार आते हैं हमारे पास लोग, साफ कह देते जी ये उपाय नहीं होंगे हमसे। चाय पीने की छोड़ना चाहते हो, चाय छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पाते हो, सिगरेट छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पाते हो। भाई क्या चीज है, ऐसी क्यों नहीं छोड़ पाते हो? कहीं चेक कीजिए लग्नेश, कहीं इन राशियों में तो नहीं चला गया। या तो हम चीज को पकड़ेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अगर इन राशियों में वो व्यक्ति होगा तो सिगरेट पिएगा, ना ना ना, पर अगर किसी चीज को या तो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक बार एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, फिर चाहे कुछ न कुछ भी समझाते चले जाओ। मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग बुरी आदतों वाले होते, बस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों में समय लगता है। अब चलते हैं तीसरे प्रकार, जिनका लगन का स्वामी 3 यानी मिथुन राशि, 6 यानी कि कन्या राशि, 9 यानी कि धनु राशि, 12 यानी कि मीन राशि में हो, तो वो पिछले जन्म में कुछ हार्ड कर्म भी किए और कुछ सॉफ्ट भी किए, मतलब पाप और पुण्य का मिलन है। कुछ पाप कर्मास हैं, कुछ पुण्य कर्मा भी। अच्छा मैं बताना भूल गया, जो दृढ़ कर्म वाले हैं इनकी रेमेडी करना सबसे टफ है, ये चेंज करना इनको बहुत मुश्किल है। कई लोग ऐसे मिलेंगे ना आपको, अरे साहब सारे उपाय कर लिए कोई फायदा नहीं। ये फायदा क्यों नहीं हुआ? चेक कीजिए लग्नेश कहीं इन दृढ़ राशियों में तो नहीं बैठा। उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि जैसा इंसान जीवन जी रहा है उसमें परिवर्तन क्यों नहीं आ पा रहा है, उपाय उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि 3, 6, 9, 12 में लग्नेश बैठा है तो सॉफ्ट कर्मास भी हैं और हार्ड कर्मास भी हैं। इनको चेंज किया जा सकता है पर लगातार रेमेडी करने पर। इनको भी समझाना बड़ा टफ होता है, पर हाँ एक बार समझ जाते हैं। किसी के प्रति यदि ये लोग सॉफ्ट हो जाएं, उसके प्रति बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, और जिसके प्रति हार्ड हो जाए उसके प्रति हार्ड रहते हैं। ये इनके साथ समस्या है। तो आज हमने क्या चीज सीखा? सबसे पहले कुंडली में चेक करना है कि व्यक्ति किस तरह का संचित कर्म के साथ इस संसार में आया है। ये समझ गए? बहुत इजी, दैट्स ए वेरी इजी टेक्निक। इससे आपको एक एस्ट्रोलॉजर को ये पता चल जाता है कि इसकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। और ऐसे में सपोज करो, हम एग्जांपल लेते हैं, ऐसे में लगन का लॉर्ड
यदि 2, 5, 8 और 11 राशियों में है और मान लीजिए उसकी कुंडली में कोई नेगेटिव योग हो गया, अंगारक योग हो गया, ग्रहण हो गया, विष दोष हो गया, कोई भी आप XYZ नेगेटिव दोष मान लो, तो उस दोष को दूर करना बड़ा टफ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म रेमेडी करनी पड़ेगी। उसका वैदिक मंत्र का जाप ही केवल मात्र उपाय है, पर उसमें भी इजी नहीं छुटकारा उसका, ये ध्यान रखना। कहीं ये मत कह देना 3 महीने कर ले ठीक हो जाएगा, उसे 3 साल मिनिमम बताइए, मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 7 years। उससे पहले कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, सीधी बात करना है। 3 महीने 6 महीने बता दोगे अपनी दुकान चलाने के लिए, 3 महीने बाद आपकी वहीं आके बैठा मिलेगा, जनाब कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा कैसे होगा? 3 साल का काम आप 3 महीने में कैसे करवा देंगे? जिनके 3, 6, 9, 12 हैं, कम से कम 1 साल बताइए और मैक्सिमम 5 साल तक करवाइए उनसे उपाय, जब जाके परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक और चीज, मेरी क्लास कृपया वही लोग ज्वाइन करें जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। मेरा मकसद है आपका, जो भी मेरे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उनके जीवन में सबसे पहले खुद के परिवर्तन आए। रेमेडी आप बाद में करवाते रहना दुनिया की, सबसे पहले अपने लिए रेमेडी करो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले आप अपने लिए खोजिए, फिर आगे बढ़िएगा। रुपया पैसा जिंदगी में कमाते रहोगे, परंतु अपने लिए करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ पिछले 1 सालों से, उनके जीवन में परिवर्तन आया है, उनके थॉट्स प्रोसेस में परिवर्तन आया है, उनके संस्कारों में परिवर्तन आया है, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन अच्छे हुए, कमजोर थे तो दृढ़ हुए, दृढ़ थे तो और अच्छे हुए। ये ही हमारा एक टेक्निक है आप लोगों को करवाने का, और उद्देश्य भी एक ही है कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। चलिए अब टेक्निक नंबर 2 पर चलते हैं। मैं फिर से आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाऊंगा और मैं अभी आपसे सवाल भी पूछूंगा, आपने देख के रखना है कि आपका लग्नेश कहां पर बैठा है, दृढ़ है, अदृढ़ है, दृढ़ा दृढ़ है, ठीक है। जब से उससे पहले, उसके बाद अभी मैं एक और टेक्निक कराऊं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। इसको मैं हटा रहा हूं, फिर से एक कुंडली का निर्माण। हम कहते हैं ना, समय को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। आप जो जैसे आज हैं, उसके पीछे कौन सा भाव जिम्मेवार है, ये फटाफट पता चलना चाहिए। फर्स्ट हाउस, आपका लगन। आप जहां पर जिस सिचुएशन में भी हैं, आप कैसे भी, आप अमीर हैं तो पहले भाव के कारण, आप गरीब हैं तो भी पहले भाव के कारण, आप बीमार हैं तो भी पहले भाव के कारण, आप स्वस्थ हैं तो भी पहले भाव के कारण, जो भी कुछ है पहले भाव के कारण। यानी वर्तमान में आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, वो पहले भाव के कारण है। इसे आप क्रियमान कर्म का भाव भी कह सकते हैं। क्रियमान कर्म जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, वही क्रियमान कर्म है। भविष्य कहां से देखेंगे? भविष्य क्या होगा? आपकी जन्म पत्रिका का 5th भाव में भविष्य छिपा हुआ है। किसी का भविष्य जानना चाहते हो, क्यों? भविष्य में वो क्या होगा,
क्या होने वाला है, पांचवा भाव डिसाइड करेगा। अगर वो अच्छा तो भविष्य अच्छा, वो गड़ा वो गड़बड़ तो भविष्य भी गड़बड़। यहां पर पहले भाव में लगन में ब्रह्मा जी का वास है। लगन में ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा का मतलब क्रिएटर। आप जहां पर जिस सिचुएशन में भी हैं, उस स्थिति के क्रिएटर आप स्वयं हैं। इसीलिए लगन को यू भी कहा गया है, यूर सेल्फ भी कहा गया है। आप अपने लिए माई सेल्फ कह सकते हैं। जब आप अपनी कुंडली देखेंगे, माई सेल्फ, वो आप ही हैं। अगर आप आज समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो वो आप ही हैं जिसके कारण आप समस्या से घिरे हुए हैं। वो आप कभी भी किसी दूसरे के कारण समस्याओं में नहीं घिरते हैं। आप उसके पीछे आप ही रीजन होते हैं। और वो आपकी कुंडली में अगर दोष पकड़ना है तो लगन को पकड़ लो। यार ये कहां गया, ये कहां गया, इसी के कारण तो हम समस्याग्रस्त हैं। और अगर आप कहते हो आई एम ए रिच पर्सन, आई एम हैप्पी पर्सन, आई एम ए हेल्दी पर्सन, तो भी लगन ही जिम्मेवार है। तो भी आपने ही उस सिचुएशन को क्रिएट किया है। आप जिस उम्र में भी हैं आज, आने वाले उम्र के उस पड़ाव पर आपके साथ क्या घटनाएं घटेंगी, क्या आपका भविष्य होगा, ये पंचम में डिसाइड करता है। जो आज आप काम करोगे वो आपका भविष्य होगा। जो आज आप काम करोगे वो आपका भविष्य होगा। आज हम बुरा काम करेंगे तो हमारा भविष्य बुरा ही होगा। आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा ही होगा। और नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं ना, भाग्य भाव। और भाग्य भाव तो हम पांचवे को कह रहे हैं, ये ध्यान रखना। नवम भाव भूत है। पांचवें भाव में जो आपका भविष्य है, वहां पर श्री हरि विष्णु जी का वास है। भगवान श्री हरि विष्णु बैठे हैं, वो आपकी पालना कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से भविष्य सुरक्षित होता है। पता चला विष्णु जी की पाठ पूजा करने से क्या लाभ। कई लोग कहते हैं ना सत्यनारायण कथा करने से क्या लाभ। सत्यनारायण कथा करने से लाभ है जब उस सत्य को समझोगे और उस नारायण को समझोगे। आपकी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस सत्य है और आपका पंचम भाव नारायण है। जब सत्य और नारायण मिल जाते हैं, यानी लगन और पंचम मिल जाते हैं, तो आपका भविष्य सुरक्षित है। आपको लक्ष्मी योग बन गया है, धन बरसता है। फिर से कह रहा हूं, लगन और पंचम मिल गए, वर्तमान और भविष्य। अगर वर्तमान आपकी मुट्ठी में, भविष्य भी आपकी मुट्ठी में होगा। लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी आपस में मिल जाएं, लक्ष्मी योग होता है और पैसा दब करके आता है। देखो लक्ष्मी योग भी बता दिया आपको, ये कितना आसान है। हमारे ज्योतिष में, कक्षा में यही खासियत है, ज्योतिष जैसे विषय को आसान कैसे बनाता है। नवम स्थान जो भूत, यानी बीत गया, जो हम बिता चुके, जो समय पीछे चला गया, वो भूत है। और वहां पर भगवान शिव बैठे, विध्वंस के देवता।
विध्वंस के देवता, आपका भी विध्वंस होगा, हम सभी का विध्वंस होगा। और फिर एक और कुंडली बनाई जाएगी जिसे पुण्य चक्र कहा जाता है। जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिस क्षण पर, उस समय की भी आप एक कुंडली बनाएं, वो उसकी पुण्य चक्र कहलाता है। उसी से पता लगता है आत्मा किस लोक में गई। 7 लोक हैं हमारे फिलॉसफी के अनुसार। गया तो कोई नहीं, जाके कोई वापस आया नहीं, तो किसी ने बताया नहीं। पर जो हम मान के चलते हैं कि हमारे ऋषि इतने पुरुषार्थी थे, इतने ध्यानस्थ थे कि ग्रह भी उनके सामने प्रकट होकर के बोलते थे कि मेरा ये काम, मैं फला राशि में ये फल दूंगा, फला राशि में जाकर मैं ये फल दूंगा। तो मानते हैं, ऋषि कह रहे हैं 7 लोक हैं। और हमारा मानना है जब 16वां संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार जब होता है, उसके बाद आत्मा 7 में से किसी एक लोक में प्रवेश करती है। तो वो लोक कौन सा होगा, ये उस समय की कुंडली बताएगी। आप अच्छे कर्मों के साथ जा रहे हैं या आप बुरे कर्मों के साथ इस संसार से विदा लेंगे, ये पुण्य कुंडली बताएगी। पुण्य कुंडली का मतलब ये पाप और पुण्य हम देख रहे हैं कि आपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपने क्या कमाया, आपने क्या खोया। वो आप किसी व्यक्ति की मृत्यु के टाइम से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और ध्यान रखना, अगर आप पुण्यों के साथ जा रहे हैं तो दोबारा जन्म जल्दी नहीं होता, समय लगेगा। माँ बाप का सिलेक्शन किया जाएगा, उत्तम कोटि के माँ बाप प्राप्त होंगे, पुरुषार्थी माता पिता प्राप्त होंगे, जो चेतना युक्त माता पिता प्राप्त होंगे। क्योंकि अगले जन्म में तो फिर पापड़ थोड़ी बेलने, फिर दृढ़ कर्मा के साथ थोड़ी जाओगे, फिर तो अदृढ़ कर्मा के साथ जाओगे। अदृढ़ कर्मा यानी कि सॉफ्ट कर्मा में फ्री विल आपके पास ज्यादा होती है। फ्री विल का मतलब क्या है, आप अपनी लर्निंग्स का प्रयोग अपने जीवन को सहज, सरल और सुलभ बनाने के लिए कर सकते हो। हम सभी को लर्निंग्स मिलती हैं। जन्म के बाद हम हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर वर्ष कुछ नया सीख रहे होते हैं। पर हम में से कितने लोग उस सीख का फायदा उठाते हैं। समझने वाली बात है, लॉजिकल। ज्ञान तो चारों तरफ बरस रहा है और इंटरनेट युग में तो कुछ ज्यादा बरस रहा है। पर कितने लोग उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को का निर्माण कर रहे हैं, उसके विपरीत कुछ लोग बर्बाद भी कर रहे हैं। ज्ञान केवल अच्छा ही नहीं होता, ज्ञान केवल उत्तम ही नहीं होता, ज्ञान केवल उच्च कोटि का ही नहीं होता, ये निम्नतम भी होता है, ये न्यूनतम भी होता है। ज्ञान दुर्गुण भी लेकर के आता है। ये ध्यान रखिए, मुद्दा ये है कि परमेश्वर आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं कि नहीं, कि आप उत्तम कोटि का ज्ञान ग्रहण करेंगे या निम्न कोटि का ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके पास गूगल में च्यवनप्राश बनाने की टेक्निक भी है, अच्छा बोलने की टेक्निक भी है, अच्छा बिजनेस मैन बनने की टेक्निक भी है, और गरीब बनने की टेक्निक भी है। इंटरनेट ने प्रोवाइड की है आपको। सारा दिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बैठे रहो, निश्चित रूप से भविष्य काल में गरीब बनोगे। और कुछ लोग इन्हीं चीजों का लाभ उठा करके अमीर बनेंगे। तो ज्ञान कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, ये आपकी कुंडली का नवम भाव डिसाइड करेगा। कहीं आपका विध्वंस तो नहीं करने जा रहा।
Ninth house is the learning from the higher side, knowledge from the higher side. नवम भाव में गुरु मिलते हैं, इसलिए तो महादेव भगवान शिव गुरु हैं। शुक्राचार्य की गुरु भी भगवान शिव, रावण के गुरु भी भगवान शिव थे। देखिए कमाल की बात। और बहुत सारे प्राणियों के गुरु महादेव हैं, और महादेव अग्नि स्वरूप होते हैं। महादेव अग्नि स्वरूप होते हैं। ध्यान पूर्वक जाइएगा उनके निकट, वो अग्नि है। ज्यादा निकट जाओगे तो भस्मीभूत हो जाओगे। आपको उन्हें समर्पित करना पड़ेगा, टोटली समर्पित। अगर आप में समर्पण, पूर्ण समर्पण का भाव है तो ही आप महादेव के निकट जाना। भगवान श्री हरिविष्णु घर गृहस्थी के देवता है, परिवार के देवता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किस देवता पे जाना है, मैं सिर्फ मात्र ये आपको पहचान बता रहा हूं कि कौन हमारे लिए क्या करता है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसमें सतोगुण है, इसमें रजोगुण है, तो इसमें तमोगुण भी है। भगवान शिव में हर तरह के गुण को समाहित करने की क्षमता है। भगवान शिव में एक्सेप्टेंस है, भगवान शिव में दृढ़ता भी है। वो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। अगर उनके चरित्र में आपको दृढ़ता दिखाई देगी तो आपके को उनके चरित्र में हर चीज को समावेश भी दिखाई देगा। भगवान शिव ही तो है जिनके ऊपर आप धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, बेल पत्र चढ़ा दो, आलू चढ़ा दो, गोभी चढ़ा दो, कोई कुछ बुरा ही नहीं मानता। कुछ नहीं मिला तो पानी ही चढ़ा दो, जल ही चढ़ा दो, नहीं है तो कह दो हर हर महादेव, हाथ जोड़ लो, तो भी भोलेनाथ प्रसन्न है। एक्सेप्टेंस का लेवल असीम है और दृढ़ता का भी लेवल असीम है। जो समाधिस्थ होते हैं तो उनकी समाधि को तोड़ने का साहस कोई नहीं करता, इतने दृढ़ है वो। ध्यान में जाते हैं तो सीधे समाधि में चले जाते हैं, कितनी दृढ़ता है उनमें। और जब स्वीकार्य भाव से बैठते हैं तो सांप को भी अपने गले में धारण करते हैं, विष को भी धारण कर लेते हैं। समुद्र मंथन होता है, अमृत को लेने के लिए सभी तैयार, जब हलाहल निकलता है तो उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं। पर हलाहल कहाँ रखे, कहाँ डाले, धरती लोक पे कहाँ जगह है। भगवान शिव ने कहा मुझे दे दो, मैं ग्रहण करता हूं, और कंठ में ही रोक लिया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। समावेश देखिए, एक्सेप्टेंस का लेवल देखिए। कौन होगा जो मृत्यु को आमंत्रण दे। देवता भी डर गए। और महादेव, क्यों महादेव? नवम राशि में जो बैठे, धनु राशि में जो बैठे, दृढ़ भी है और अदृढ़ भी है। आपको मालूम होना चाहिए 12वां भाव यानी मीन राशि, मोक्ष ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। जब तक आप पूर्व जन्म के संचित कर्मों को का भुगतान सही ढंग से नहीं कर लोगे, मोक्ष कैसे हो पाएगा? बहुत टफ है। इसीलिए तो दृढ़ क्रम 3, 6, 9, 12 में है। चलिए कुछ बोर हो रहे हैं लोग, अब मनोरंजक काम करते हैं, कुछ ना कुछ दनादन काम करते हैं, है ना। चलो आप ही बताओ, हाथ रेज करो कि किसका लग्नेश कहाँ गया, कौन फ्लेक्सिबल है, कौन अनफ्लेक्सिबल है। सिर्फ हैंड रेज, मैं ही बोलूंगा, और जिसका कैमरा ओपन होगा केवल उसी से बात करूंगा, अदरवाइज मैं किसी और का जवाब नहीं दूंगा। ये मेरी क्लास का नियम है। सौविक घोष ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। हाँ सौविक जी बताएं,
सबसे पहले बोलना है, अनम्यूट कीजिए। लगन कौन सा है और वो कौन सी राशि में बैठा है? लगन मेरा वृश्चिक है सर, और वो लिब्रा में बैठा हुआ है। लिब्रा। मंगल। लिब्रा यानी तुला राशि में। तुला राशि में। बहुत अच्छी बात है। क्या बताया था कि लिब्रा जो राशि है वो फ्लेक्सिबल है। अदृढ़ क्रम की प्रतीक है, फ्लेक्सिबल है। और वैसे भी मंगल कहाँ चला गया आपका? 12वां में। 12वां में गया है। तो यू कैन अल्टर दिस कर्म। लग्नेश का 12वां जाना उत्तम नहीं ज्योतिष के योग से, पर अगर आपका तुला राशि में गया है तो यू कैन अल्टर दिस कर्म। ओके सर। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप अपनी चीजों को हैंडल कर सकते हो, आप टैकल कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि संस्कार कहां गए? लगन आपके संस्कारों को दिखाता है। अब 12वें में जाएगा तो संस्कार कैसा हो जाएगा? अगर 12वें में जाएगा तो संस्कार कैसे हो जाएगा? 12वां तो खर्च है। खर्च का मतलब क्या? खर्च का मतलब ये, जो हम पीछे से लेकर के आए, आते ही खर्चा हो गया हमारा। हम जिसका भी एहसान लेंगे, हम जिसका भी एहसान लेंगे, वो एहसान हम पर कुछ ज्यादा चढ़ जाएगा। तो इस जन्म में हमने ज्यादा एहसान लेना ही नहीं। 1 रुपया का लिया तो 1.25 रुपया लौटा दिया। अगर इस सूत्र पे चलोगे सोविक जी, तो जिंदगी में कामयाबी कामयाब। सिर्फ करना ये है, किसी से 1 रुपया लिया, 1.25 रुपया लौटा दो। फ्री में किसी का नहीं लेना। फ्री में तो सलाह भी मत लेना, खाना भी मत लेना। कहीं लंगर चल रहा हो तो वहां घुस मत जाना। गुरुद्वारे में भी जाओ तो मत्था टेक के आओ, चढ़ा करके आओ। 20 रुपए का खाओ तो 100 रुपए का चढ़ा के आओ। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 12वें में गया हुआ है। पहले ही संस्कार खर्चे के घर में है। पीछे ही हम बहुत खर्चा करके आ रहे हैं। अब हमारी बारी है खर्चा करने की। अब हमने लेना नहीं है, खर्चा करना है उल्टा। यानी कि जन्म पत्रिका क्या है? जन्म पत्रिका आपको समझा रही है कि इस जीवन में आपको चलना कैसे, क्या करें कि ऑटोमेटिक हमारे कर्मों में सुधार हो। कोई गिफ्ट दे के आता है तो गिफ्ट मत लो, और दे दिया है, लेना मजबूरी है, तो चुका दो जल्दी से जल्दी। नहीं तो वही चीज हार्मफुल हो जाएगी। वही लिया हुआ, जितना लिया हुआ निकल जाएगा, चाहे वो बीमारी के माध्यम से निकले, चाहे किसी और माध्यम से निकले। पर यू कैन डू इट। अगर आप इस फिलॉसफी पे चलते हो कि मैंने किसी का नहीं लेना, तो आप बहुत जल्दी लग्नेश के जो 12वें स्थान में बैठने का जो नेगेटिव असर है, उससे बहुत जल्दी ऊपर उभर जाओगे, क्योंकि आपके पीछे सॉफ्ट कर्मा है, अदृढ़ कर्मा है। यू कैन अल्टर वेरी इजीली। तो आपके लिए मात्र ये उपाय भी बहुत अच्छा काम करेगा। समझे बात को यस सर। सौविक जी? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, देखा, हमारी रेमेडी भी अद्भुत होती है। किसी किताब में नहीं मिलेगी रेमेडी, खूब ढूंढ लेना। नहीं नहीं सर, ये बात सही है कि किसी से भी कुछ ले लेता हूँ ना, वो मेरे को भारी ही पड़ जाता है। हाँ, देख लो, ये बात मेरे को पहली बार बता रहे हो आप। हाँ जी सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, अरविंद वाई वी, अरविंद जी प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार अरविंद जी। जी, मेरा मकर लग्न है और शनि जो है मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि नंबर 3 राशि, जी। ये क्या होगी? ड्यूअल, ड्यूअल होगी। ड्यूअल का अल्टरनेट। मतलब अदृढ़ और दृढ़, जी। दोनों का मिक्सअप है ये। जी। तो इसका मतलब बहुत सारे मामलों में आप फ्लेक्सिबल है और बहुत सारे मामलों में बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ सिद्धांतों के प्रति आप एकदम अड़ जाओगे, कुछ मामलों में आप बहुत अड़ियल हैं और कुछ मामलों में बहुत सॉफ्ट है। दोनों ही चीज। अब मुद्दा क्या हुआ? मुद्दा ये हुआ कि हमें इस जीवन में करना क्या है। मकर राशि में आप आए हैं और मिथुन में आपका लग्नेश आ गया। इसका मतलब
हमें लंबे समय तक उपाय करना है। मैंने क्या कहा था? मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर। 5 years. लगन का स्वामी छठे में चला गया। छठा क्या हुआ? छठा हुआ परेशानियां, स्ट्रगल, कंपटीशन, विश्लेषण, एनालिटिकल प्रोसेस। हम एनालाइज कुछ ज्यादा कर रहे हैं, टू मच थिंकिंग कर रहे हैं, हम बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, हम में चैलेंज लेने की प्रवृत्तियां कुछ ज्यादा हैं। हम कहते हैं वी आर स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग पर्सन, तो मैं चैलेंज लूंगा, मैं इसको भी झेल लूंगा, मैं उसको भी झेल लूंगा, ये जिम्मेवारी भी ले लूंगा, वो जिम्मेवारी भी ले लूंगा। जब भी लग्नेश छठे में जाता है तो व्यक्ति कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अपने आप ही दौड़ता है। उसको लगता है दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच एंड एवरीथिंग। वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेता है, वो व्यापार की भी ले लेता है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता। अब उससे क्या होगा? जब आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो तो यू कांट एंजॉय, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। आप हमेशा ऐसा फील करोगे कि मैं जीवन युद्ध में फंस गया, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ को, है ना। कई लोग मस्ती में मस्त मारते रहते हैं, देखा जाएगा सारा जो भी होगा, मस्ती ले रहे हैं अपनी लाइफ को, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अपने करना क्या है? इसके लिए हमने भगवान से प्रार्थनाएं करनी है, हमने कुछ उपाय भी करने हैं ताकि हमें इस पिछले जन्म के संचित कर्मा से मुक्ति प्राप्त हो, कि हमें अगले जन्म में लग्नेश छठे में ना जाए, हमें थोड़े से अच्छी, हमें थोड़ा अच्छा सॉफ्ट लाइफ मिले, एंजॉयबल लाइफ मिले, हैप्पी लाइफ मिले, हेल्दी लाइफ मिले। ये हमें इस वजह से आगे बढ़ाना। अब कहते प्रार्थना कैसे करेंगे भाई? किस चीज की प्रार्थना करेंगे हम? तो शनि देव मिथुन राशि में है और शनि देव वहीं पर, शनि देव के पास भी किताब है आपके पाप और पुण्यों की, और वो ईच एंड एवरी कर्मास नोट कर लेते हैं। जो भी आप करते हैं ना, ईच एंड एवरी कर्मास को नोट कर लेते हैं। एक बुक जुपिटर के पास भी है। जुपिटर आपके केवल और केवल पॉजिटिव कर्मा को रिकॉर्ड करते हैं। जुपिटर को अच्छा बनाना और खराब बनाना, इट्स इन योर हैंड, ये केवल और केवल आपके हाथों में है। तो हमने जुपिटर वाली बुक बिल्कुल खराब नहीं करनी। पहली चीज, जुपिटर को हमने खराब नहीं करना। जिनका भी लग्ने छठे में चला जाए, 8वें में चला जाए, 12वें में चला जाए, यानी कि इस राशियों में चला जाए, उन्हें बिल्कुल भी जुपिटर की राशि, जुपिटर को खराब नहीं करना। जुपिटर खराब कर दोगे तो पुण्य वाला मामला गड़बड़ा जाएगा और लाइफ में ऐसे ऐसे स्ट्रगलफुल सिचुएशंस आ जाएंगी, फैमिलीज में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे और केवल रेमेडी ढूंढते रहेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट, हमने जुपिटर बुक को खराब नहीं करना। शनि जिस भाव में बैठते हैं, पिछले जन्म में उसका उसी भाव से कनेक्शन होता है। कौन सा कनेक्शन? अधूरा कर्मा, जो पिछले जन्म में आप छोड़ आए, पूरा उसको नहीं करके आए, वही चीज आपकी आ गई छठे भाव में। यानी छठे से रिलेटेड चीजें, जिम्मेदारियां पिछले जन्म में हम छोड़ आए, आधी अधूरी, अब की बार निभानी पड़ेगी। अगर अब छोड़ के भाग जाओगे, शनि महाराज फिर पकड़ लेंगे, अगली बार भी पकड़ लेंगे। तो हमें हर जिम्मेदारी को प्रॉपरली निभाना है और जुपिटर की बुक को बिल्कुल भी खराब नहीं करना। दैट्स रेमेडी। हाँ सुरभि, आप बताइए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मेरा वृश्चिक लग्न है और लग्नेश 4th हाउस कुंभ राशि में है। वृश्चिक लगन है और क्या कुंभ बताया? राशि, कुंभ 4th राशि। हाउस जी। अब ये कुंभ राशि जो है, ये भी दृढ़ कर्मा है, ये भी दृढ़ कर्मा है। दृढ़ कर्मा क्या दिखाता है? कि हम पीछे कुछ ऐसा करके आए हैं जो बहुत स्ट्रांग है और इस जन्म में हम जल्दी से निकल नहीं पा रहे।
अब ये कुंभ राशि कहाँ फॉल कर रही है वृश्चिक लगन वालों के लिए? इन द 4th हाउस। मेंटल पीस, मेंटल पीस चौथे भाव से आ रही है। वो डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है? पास्ट लाइफ के कारण। मंगल जो है कुंभ राशि में बैठा है। अब ऐसी में रेमेडी बहुत टफ हो जाती है। पहला मीनिंग तो यही है कि भाई दृढ़ कर्मा है, बहुत जल्दी रेमेडी पॉसिबल नहीं है। हमें मंगल ग्रह से प्रार्थना करनी पड़ेगी, कई साल तक प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छी प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी और साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दिन में 2 बार पसीना बहाना पड़ेगा। मंगल जब भी खुश होंगे। वो चाहते हैं कि आप 2 बार पसीना दिन में बहाएं। आप बहुत काम करें। वो एंजॉय नहीं देने वाले जल्दी सी, हैं? वो घर के अंदर भगदड़ मचा के रखेंगे, मानसिक शांति को भंग करके रखेंगे, हैं? तो इसलिए हमें क्या करना है? जल्दी से जल्दी मंगल ग्रह के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना है सुबह और शाम। मंगल ग्रह की रेमेडी करनी है। मंगल ग्रह की सबसे प्यारी रेमेडी क्या है? सुबह उठते ही शहद चाट लो। सुबह उठते ही शहद चाट लो। मंगल चौथे भाव में बैठे हो, सुबह उठो, सबसे पहले शहद चाटने का काम करो और फिर मीठा खाओ, मीठा बोलो और एक्सरसाइज दब के करो। पर ये कब तक करनी है? दृढ़ कर्मा 3 साल मिनिमम, मैक्सिमम 7 साल, तो आपको इस मंगल में परिवर्तन मिलेगा। तो चौथे घर में बैठे हुए मंगल के जो दोष होते हैं उनसे आपको तकलीफों में शांति मिलेगी। ये ध्यान रखिए, रेमेडी ऑलवेज वर्क, बशर्ते हमें पता लग जाए कि रेमेडी को करना कितने लंबे समय तक है। तो हमें बहुत सारी चीजों में अगर पता चल जाए तो हम समझ पाते हैं। बेशक रेमेडी छोटी करें, बड़ी करें, बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट रेगुलर करें, बिलीफ के साथ करें। हाँ, एक और बात, जब दृढ़ कर्मा साथ होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में थोड़ा कम हो जाती है। हाँ कुसुम जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मेरी मकर राशि है, मकर लगन, मकर लगन होगा। मकर लगन। हाँ, शनि लग्नेश तुला राशि में है। तुला राशि, सो फ्लेक्सिबल हाँ जी है, सर। तो जल्दी मान जाते हो बात है। गर्ग साहब की बातें मान जाते हो जल्दी। जी सर। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। पहली बात तो मकर लगन है आपका और तुला राशि में शनिदेव विराजमान है, उच्च के हो गए, अच्छा सर। उच्च के हो गए, एक्सॉल्टेड, सैटर्न इज एक्सॉल्टेड। भगवान शनि का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर है। भगवान शनि का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर है। समझे बात को? कहां बैठे शनि? 10th भाव में। जी सर। 10th भाव में शनि तुला राशि के उच्च के होकर के जो बैठते हैं, तुरंत आलस्य त्याग दो। आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके भी 10th भाव में शनि हो, पिछले जन्म में भी आपने काम नहीं किया ढंग से, मेहनत नहीं की और अब मेहनत करना शुरू कर दो। हार्ड वर्क, सैटर्न लाइक्स द हार्ड वर्क। सैटर्न को हार्ड वर्किंग पर्सन बहुत पसंद है और जब शनिदेव उच्च के हो जाते हैं ना तो आदमी को आलस्य बहुत पैदा कर देते हैं। 10th भाव कर्म भाव है ना, अब कर्म में जब धीरे धीरे हर काम धीरे 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 कर रहे हैं, होगा जो देखा जाएगा, है लगन प्रभु से लगा बैठे, तो इस फिलॉसफी चलते हैं। तो इसलिए हार्ड वर्क करना सीखो। हैं, शनि 10th भाव में, उल्टा मत समझना। बहुत लोग क्या समझते हैं शनि 10वें भाव में बहुत कर्म योगी, ना, कर्म योगी नहीं, आलस्य की तरफ भागता है, आराम की तरफ दौड़ता है व्यक्ति, सोचता है बस थोड़ा सुस्ता लें तो ठीक है। हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, पर गर्ग साहब को कहिए मुबारक हो। हैं, ठीक है सर। आप ही के ग्रह की ताकत से गर्ग साहब फल रहे फूल रहे। लग्नेश का उच्च का होना ज्योतिष में बहुत उत्तम माना जाता है, अति उत्तम।
फैक्ट्री आप ही के आशीर्वाद से चल रही है, हैं? आशीर्वाद देते रहा करो गर्ग साहब को। चारू गुप्ता जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा जो लगन है वो वृष है और वो सर कर्क में बैठे हैं। कर्क में, जी सर। तीसरे भाव में। जी सर। हाँ, बहुत बढ़िया, फ्लेक्सिबल है, जी फ्लेक्सिबल। तीसरे भाव में जब भी लगन का स्वामी तीसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति फर्स्ट टाइम बहुत जिद्दी हो जाता है, फिर उसको समझाना पड़ता है, फिर वो मान जाता है। फर्स्ट जिद, फिर मान जाएगा। यानी फर्स्ट मीटिंग आपको लगेगा यार बंदा बड़ा जिद्दी है, मान ही नहीं रहा है। फिर दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, जैसे जैसे मीटिंग बढ़ती चली जाएगी बंदा मानता चला जाएगा। चौथी मीटिंग में कहेगा अरे यार ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है, हमने तो पहली मीटिंग में कुछ का कुछ सोचा था, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, ये तो बिल्कुल नारियल निकले। नारियल के अंदर पानी होता है ना, मीठा पानी, बाहर से वो बहुत टफ दिखाई देता है। देखिए ज्योतिष एक ऐसी चीज है जो आपको समझा रहा है। देखिए ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विषय है जो आपको समझा रहा है कि आपके ऐसे संस्कार क्यों हैं, आप प्रेजेंट में ऐसे क्यों हैं, आप जिद्दी क्यों हैं, आपको गुस्सा जल्दी क्यों आता है, आप इतने प्रेमी क्यों हैं, आप इतने इमोशनल क्यों हैं। आपकी जिंदगी के प्रत्येक क्यों का जवाब आपका ज्योतिष में है। ये ध्यान रखें, साधु संत महात्मा के पास आपके प्रश्नों का जवाब हो या ना हो, आपके ज्योतिष जैसे देव विज्ञान के पास इसका जवाब अवश्य ही है। बस गहरे में उतरने की बात है, आपको इस विषय में गहराई में उतरना है, अपने जीवन में इसको उतारना है। आप देखते जाइए, हर चीज आपको पता लगती चली जाएगी वेरी इजीली। मेरी क्लास वैसे लंबा चलती है और पर आज पहला दिन है तो कुछ लोग बोर ना हो गए हों, तो छोड़ के ना चले जाएं। तो कोई किसी का क्वेश्चन हो जल्दी फास्ट पूछ सकता है, वो हाथ हैंड रेज करें। हाँ शुक्ला साहब नए जुड़े हैं हमारे साथ, आज फर्स्ट टाइम है। हाँ शुक्ला जी बताइए, आदेश करें। एक तो मेरा यही था कि भाव से देखना है या इसको राशि से देखना है, जैसे 1 3 5। ऐसा है शुक्ला जी, लगन पंचम नवम के स्वामियों को साथ आप यही टेक्निक अपनाएंगे। जैसे लगन देख रहे हैं, लगन आपका ब्रेन है, आपके ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी या जिद्दीपना, आपको देखना पड़ेगा कि ये लगन का स्वामी किस भाव में बैठा है। भाव से ज्यादा बड़ी चीज है किस राशि में बैठा है। जैसे ही राशि को देखते ही आप समझ जाएंगे कि पीछे से मैं जिद्दी तो नहीं हूं, कहीं जो मेरे साथ कर्मास हैं वो स्ट्रांग तो नहीं है, कि हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, फिर भी नहीं बदल पा रहे हैं। हम क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं आई नो द फार्मूला ऑफ द सक्सेस, आई नो द रोड मैप ऑफ द सक्सेस, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि सक्सेस कैसे हुआ जाता है, पर खुद कभी नहीं होते। फिर वो हमसे पूछते हैं जी कोई चीज अड़ रही है, जब मैं अपने लिए करता हूं तो नहीं होता, दूसरे के लिए करता हूं हो जाता है जी, वो करोड़पति हो जाता है, मैं बैठा रह जाता हूँ। उपाय मेरा होता है, फार्मूला मेरा होता है, टेक्निक मेरी होती है। ये क्या चीज है? ये देखो कि वो दृढ़ राशि में तो नहीं बैठा हुआ मामला, कि पीछे से ही पत्थर रखा हुआ है, उसके सिर पर बोझ है, वो पीछे से ही पत्थर रखा हुआ है उसके, इसलिए वो बेचारा आगे नहीं बढ़ पा रहा इतनी तेजी से, अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहा पर नहीं ला पा रहा। चाणक्य तो आपके पास है, पर आप चंद्रगुप्त मौर्य क्यों नहीं बन रहे? चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब है टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ योर गुरु। आपने गुरु की हर इच्छा को, हर शब्द को शाश्वत सत्य के रूप में मान लिया। दैट्स इट। और अगर आप दृढ़ राशि में आ गए, इसका मतलब यू आर सो फ्लेक्सिबल। आपको सिर्फ एक चाणक्य का इंतजार है,
आपकी जिंदगी के। और जैसे ही चाणक्य मिल जाता है, मीन्स गुरु मिल जाता है, आप उसके पांव पकड़ते हैं एंड यू कैन गो। आप आराम से इजीली फ्लाई करते हैं, आप वो प्राप्त करते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब इसी तरह से आप देखना चाहते हैं कि भाई मेरे भविष्य में क्या गड़बड़ है, क्या मेरा भविष्य अच्छा होगा, तो पंचम भाव का स्वामी दृढ़ राशि में क्या दृढ़ में, सिर्फ ये देखना है। मान लो पंचम भाव का स्वामी सिंह राशि में बैठ गया, मान लो, तो क्या मामला दृढ़ हो गया कि यार ये भविष्य बनाने में मुझे बड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे, सिंपल। और अगर यही मेष राशि में आ गया, कर्क में आ गया, तुला में आ गया, मकर में आ गया, इट्स मीन सो इजी। सो इजी का मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे बुढ़ापे के निकट आओगे, आपका बुढ़ापा सुखद होगा। अगर आपको किसी की भविष्यवाणी करनी है, होगा, हर आदमी को चिंता होती है भाई बुढ़ापे की। जवानी तो आदमी जैसे मर्जी निकाल लेता है, जवानी की तो कौन परवाह करता है, बुढ़ापे की सभी को चिंता होती है। तो कहां से पता करेंगे कि बुढ़ापा कैसा होगा? सब ये देख लीजिए, बड़ा स्मार्ट टेक्निक बता रहा हूं। पंचम भाव का स्वामी कौन सी राशि में, अगर वो सॉफ्ट में है तो यू विल एंजॉय इन योर लाइफ इन द एंडिंग स्टेज ऑफ योर लाइफ स्पैन। हाँ शुक्ला साहब। मेरा जो है लग्न मेष है वेरी गुड। और मंगल जो है सिंह राशि में बैठा है, यस, और पंचमेश जो है तुला राशि में बैठे हैं। वेरी गुड। इसका मतलब बुढ़ापा शुक्ला जी बहुत ही बढ़िया जाने वाला है? बड़ा पैसा जो बैंक में सिक्योर करके रखोगे हैं। लो हमने बता दिया, पैसा बहुत इकट्ठा है बैंक में आपके। मंगल कहाँ बैठा है? पंचम भाव में। वाह जी वाह, ये दृढ़ है, यानी जल्दी से आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता, आपको कन्विंस करने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे बड़ी पढ़ाई करके आनी पड़ेगी शुक्ला साहब आपको समझाने के लिए, हैं? नहीं नहीं, हम भी कन्विंस कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद तो बरसता है हमारे यहाँ पर, जैसे बरसाने में बरसता है ना, वृंदावन में बरसता है, ऐसे ही आनंद यहाँ प्रभु की कृपा बरसती है हमारी क्लास में, है। ये मैं थोड़ी बोलता हूँ, ये मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे से आप मिलेंगे तो कहेंगे क्या बुद्धू टाइप आदमी है, ये कोई खास आदमी नहीं है, हैं? पर जब मैं क्लास में होता हूँ तो परमात्मा बोलता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझसे वो शब्द बुलवाता है जो शब्द मुझे भी नहीं पता होते, है ना। और पता नहीं कहाँ कहाँ से टेक्निक निकल के आती है, मुझे भी नहीं पता होता। इसीलिए हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट वापस जुड़ जाते हैं उसी क्लास में, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पता नहीं क्या बता दोगे, हमें डर लगता है पता नहीं क्या समझा दोगे। तो छूट ना जाए, हैं? ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए, पकड़ लो, हैं? चाहे एसी ट्रेन में बुकिंग में मिले कि ना मिले, चाहे अपने सिंपल ट्रेन में लपक लेते हैं, और वो निश्चित रूप से लाभ उठाते ही उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, आना वही मेरी क्लास में जिन्हें जीवन परिवर्तन करने की इच्छा है, अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहते हो। यहाँ आपका अहंकार समाप्त होगा। बार बार मैं चोट करूंगा आपके अहंकार पर, बार बार डंडा पड़ेगा आपके अहंकार पर। अरे यार, हम तो बड़ी डिग्रीधारी हैं, अरे हम तो बड़े अफसर हैं, हमने तो बड़ा नाम कमाया है, वी आर सो इंटेलिजेंट। पर ये क्या, ये आदमी तो लेता गुड़ गोबर कर देता है, 1 मिनट में मिट्टी खराब कर दी हमारी, है ना। होगा, बार बार होगा, तराशना पड़ेगा, है। बाहर से पिटाई, अंदर से हाथ, भागने भी नहीं दूंगा, सुधार के मानूंगा, पर सुधरना चाहत आपकी। सुधारने का मतलब ये नहीं कि आप सिगरेट पी रहे, दराब शराब पी रहे, बिल्कुल नहीं मना करूंगा। जो पीते आए हो पीते रहो, खाते आए हो खाते रहो, पर पूरा कोर्स होने के बाद सब छोड़ चुके होंगे, ये मेरी गारंटी। पूरे कोर्स में नहीं बोलूंगा, ये लोग मुझे बाद में चुपके से बताते हैं कि हमने नॉनवेज छोड़ दिया, हमने फलाना छोड़ दिया। आपको हैरान होंगे, आज की क्लास में वो है नहीं है, एक मुस्लिम महिला है, अभी मेरे पास कुछ समय पहले मिलने आई, वो कहती मैं टोटल वेजिटेरियन हूँ। आई वाज सरप्राइज्ड, टोटली सरप्राइज्ड। कहते गुरुजी मैंने टोटल वेजिटेरियन हो गई।
वीगन हो गई। आप कमाल, आई वाज सरप्राइज्ड। और मैं कभी किसी को वेज नॉन वेज, कभी हमारे क्लास पे इस टॉपिक पे बात ही नहीं। कुछ लोग एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, कुछ ध्यान करने लग जाते हैं, कुछ प्राणायाम करने लग जाते हैं, सब अपने प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं, रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं उन लोगों के। कम से कम सोच तो अच्छी पैदा हो जाएगी, इतना निश्चित है इस कोर्स से, कुछ हो या ना हो। हाँ, प्रवीण गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए, आदेश करें। सर मेरी अभी पहले वाले गुरुजी प्रताप सर के साथ मेरी क्लास चल रही थी और मेरा ये दूसरा सेशन होगा, तो हमारे बैच के भी कुछ लोग हैं इसमें, लेकिन हमारे आधे ज्यादा तो गुरुजी लोग बैठे हुए हैं इस बैच में, तो ऐसा ना हो कि क्लोज की स्पीड हमारी इतनी तेज हो कि हमें वो समझ में ही ना आए। मैं बहुत हिम्मत कर रहा था कि पूछूं ना पूछूं, मैंने कहा रुक जाओ अभी नहीं पूछते हैं, 2-4 कोर्स के बाद में पूछूंगा आपसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रवीण जी, आप पूछिएगा, पूछने की कोई ऐसी बात नहीं है। पूछने के ऊपर एक प्रश्न उपनिषद भी बना है, उसे पढ़िएगा, प्रश्न पूछने का सलीका, फिर आप दिक्कत में नहीं आएंगे। आपको पता है 108 उपनिषद है, उसमें प्रश्नोपनिषद भी एक उपनिषद है, जिससे गुरु से प्रश्न करने का तरीका बताया गया है। हमारे शास्त्र बहुत उत्तम कोटि के, हमारे उपनिषद बहुत उत्तम कोटि के हैं। एक कम से कम लाइफ एक उपनिषद पढ़ना शुरू कर दो, कोई सा भी, एज यू लाइक। तो हमारे लोगों के लिए मतलब जो बेसिक से यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए ये कोर्स 100% बेनिफिशियल होगा, बट थोड़ा हैंड होल्डिंग ज्यादा चाहिए होगी हम लोगों को, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए। प्रवीण जी, एक पैसे का तनाव मेरी क्लास में कम से कम नहीं लेना। मैं बिल्कुल ब्लूटूथ की तरह काम करता हूँ, सीधा डाटा ट्रांसफर होगा आपके पास, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करना। समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, समझना ना चाहो वो बात अलग है। नहीं तो फिर हम क्लास में ही नहीं आएंगे अगर समझना नहीं चाहेंगे तो। अगर आप अपने कैमरे को ऑन कर रखेंगे और कान को ऑन रखेंगे, अपने दिमाग का ढक्कन सीधा कर लेंगे, तो जो बरसात होगी वो ढक्कन में ही आएगी, निश्चित रूप से आपके पास कलेक्शन आ जाएगा और आप सीख करके ही जाएंगे। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई नहीं सीख पाया है, पिछले 15 साल के इतिहास में। वो कई लोग है ना, पिछले दृढ़ कर्मा जो है कुछ ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, वो बात अलग है। पर मैक्सिमम मेरा परसेंटेज ऑफ सक्सेस है स्टूडेंट्स के बीच में, बहुत शानदार है। गुरु जी प्रणाम। थैंक यू गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रताप जी कुछ कह रहे हैं? हाँ प्रताप जी। जी सर, मैं सिर्फ प्रवीण जी ने एक सवाल पूछा था। हाँ। प्रवीण जी अभी बेसिक में पढ़ रहे हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा प्रवीण जी कि जब गुरु जी पढ़ाते हैं तो हम और आप दोनों एक ही लेवल पे रहते हैं। जब ठीक है प्रवीण जी, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि हैंड होल्डिंग पूरी की पूरी मिलती है यहाँ पे, और जब गुरु जी पढ़ाते हैं तो हम आप एक ही लेवल पे होते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।